हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल करंट अफेयर्स नवंबर महीने के 2023 और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल और ऐसे ही हम और भी करंट अफेयर्स जो है दिसंबर जनवरी इस तरीके से लेके आएंगे। और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल और बढ़ते हैं आगे। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप वेस्ट बंगाल के डिफरेंट एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आप जीएस एमसीक्यूज पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, तो आप हमारे 5100 प्लस एमसीक्यू बैच में एडमिशन ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में नीचे आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो आप स्टडी आईक्यू ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके भी सर्च बार में 5100 डाल सकते हैं, तो उसमें आपको ये कोर्स दिख जाएगा। जब आप इस कोर्स को बाय करेंगे ना, तो आप उसमें कोड डाल देना VIP लाइव। तो अगर ये कोड डालेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को हमें मिलेगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है। व्हाट डिस्टिंग्विश फिट एक्सपो इंडिया एज क्लेम्ड इन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। फिट एक्सपो इंडिया के लिए क्या डिस्टिंग्विश फीचर है यहाँ पे? ये एशिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स, फिटनेस और वेलनेस ट्रेड एक्सपो है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे ये जो फिट एक्सपो इंडिया है, ये लॉन्च कहाँ पे किया गया था? एट द विश्वा बांग्ला मेला प्रांगण। ये इस जगह के ऊपर, ये कोलकाता में देखने को हमें मिलता है। और यहाँ पे जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो थे आपके श्री राधे श्याम गोयंका, जो कि चेयरमैन हैं इमामी फिटनेस, स्पोर्ट्स एंड वेलनेस इंडस्ट्री के लिए। और फिट एक्सपो इंडिया को हम मानते हैं कुंभ मेला के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये कुंभ मेला जो है ये स्पोर्ट्स के लिए, फिटनेस के लिए और वेलनेस के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। What were the key activities offered during the Fit Expo India 2023? Fit Expo India 2023 में इनमें से मेन फीचर्स, मेन एक्टिविटीज़ कितनी हैं, क्या हैं? एक्चुअली ये मोर देन 100 एक्टिविटीज़ जो हैं यहाँ पे देखने को आपको मिली, जो कि डाइवर्स इंटरेस्ट को यहाँ पे शो कर रहा है। और ये जो 100 एक्टिविटीज़ हैं ये 32 फॉर्मेट में देखने को हमें मिली। और 32 फॉर्मेट जो थे वो मार्शल आर्ट्स के थे, जिसमें आपका मिक्स्ड मार्शल आर्ट, कॉम्बैट स्पोर्ट्स, ये इस तरीके के इवेंट्स यहाँ पे देखने को हमें मिले थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर बी। What was the one of the primary goal of Fit Expo India 2023? इसमें प्राइमरी गोल, जो यानी कि मेन गोल क्या है? सीधी सी बात है, सबसे मेन गोल क्या है? हेल्थ और फिटनेस को आपको अवेयर करना और उसको प्रमोट करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये प्लेटफॉर्म है जिस जहां पे आप स्पोर्ट्स, फिटनेस और वेलनेस इंडस्ट्रीज को आगे लेके जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर सी। विच प्रेस्टिजियस लेवल has the Tata Steel Kolkata 25K event achieved in the realm of athletics? इन्होंने क्या अचीव किया है? एक्चुअली ये जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स एलीट लेवल रोड रेस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। इनको इसका स्टेटस जो है मिला है, जहां पे आप जो है एथलेटिक्स के चीज़ों के बारे में आप बताएंगे। और इस इवेंट के अंतर्गत जो डेनियल एबिनियो और सुतुमे असेफा के बेड़े, इन्होंने जो है टाटा स्टील कोलकाता 25K वर्ल्ड एथलेटिक्स एलीट लेवल रोड रेस में जो है गोल्ड मेडल जो है जीता है। और ये जो केबेडे हैं, केबेडे बिलोंग करते हैं जो है इथोपिया से, और ये विमेन कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है। लेकिन जो डेनियल इबैनो हैं ये बिलोंग करते हैं कीनिया से, और इन्होंने मैन कैटेगरी के अंतर्गत जो है ये क्राउन हासिल किया है। और फॉर्मर 110 मीटर हर्डल वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाले पर्सन जो है कॉलिन जैक्सन को जो है इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर के रूप में यहाँ पे घोषित किया गया था कि वो आपके इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन।
यहाँ पे कॉलिन जैक्सन जिनको मैंने अभी आपको बताया इवेंट एम्बेसडर हैं, इन्होंने 110 मीटर हर्डल अपने करियर के अंतर्गत जीती थी और रिकॉर्ड हासिल किया था। और ये कितने टाइम में इन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया था, तो वो किया था 12.91 सेकंड के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूं, ये जैक्सन वो पर्सन है जिन्होंने 1986 में कॉमनवेल्थ गेम्स के अंतर्गत जो है सिल्वर मेडल जीता था। स्टटगर्ट जर्मनी में वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी 1993 में, वहां पे इन्होंने 110 मीटर हर्डल के अंतर्गत वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया था 12.9 सेकंड्स के अंतर्गत। ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, बी इज द राइट आंसर, कॉलिन जैक्सन। अपार्ट फ्रॉम हिज ट्रैक अचीवमेंट्स, व्हाट फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव डिड कॉलिन जैक्सन इस्टेब्लिश? ये कॉलिन जैक्सन जो हैं, इन्होंने कौन से फिलैंथ्रोपिक वर्क करते हैं, भलाईचारे का काम करते हैं, भाईचारे का काम करते हैं? तो ये एक जो कैंपेन चलाते हैं, दैट इज गो डैड रन फॉर प्रोस्टेट कैंसर यूके। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये कॉलिन जैक्सन जो हैं अपनी सिस्टर सुजेन पैकर के साथ जो है सुजेन पैकर के साथ जो है फंड को रेज करते हैं प्रोस्टेट कैंसर की अवेयरनेस को फैलाने के लिए, अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे काम करते हैं। ये कॉलिन जैक्सन जो हैं, ये बहुत बड़े ऑथर भी देखने को हमें मिलते हैं और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइफ्स न्यू हर्डल, ठीक है, और द यंग एथलीट जो है, और इनकी ऑटोबायोग्राफी, दैट इज द ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने ये पुस्तकें जो हैं लिखी हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ऑप्शन इसमें क्या बनने वाला है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। इन एडिशन टू हिज ट्रैक कैरियर, व्हाट रोल डज कॉलिन जैक्सन करंटली होल्ड इन द स्पोर्ट्स वर्ल्ड? देखो यहाँ पे इंटरनेशनल एम्बेसडर के रूप में आए थे, लेकिन इन्होंने जो अभी करंट में ये कमेंटेटर हैं ट्रैक एंड फील्ड इवेंट ऑन द बीबीसी चैनल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताइए, रेल कोच रेस्टोरेंट और एग्जीक्यूटिव लाउंज जो हावड़ा स्टेशन के पास जो है इनॉग्रेट किया गया है, इसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है क्या है? ये एक यूनिक डाइनिंग एक्सपीरियंस आपको देता है और प्रीमियम वेटिंग फैसिलिटीज जो है आपको ऑफर करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे जो है आपको प्रीमियमनेस जो है आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी। What is the one of the intended outcome of establishing the rail coach restaurant and executive lounge near the हावड़ा स्टेशन? ये आउटकम क्या होंगे इसके आउटकम ये होंगे कि ये एडिशनल रेवेन्यू क्रिएट करके देगा स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे, शांतनु ठाकुर जी ने इसको इनॉग्रेट किया था रेल कोच रेस्टोरेंट को। और कहाँ पे? एट ए बापू उद्यान हावड़ा के अंतर्गत। ये जो एग्जीक्यूटिव लाउंज है यहाँ पे, ये आपका 848.97 स्क्वायर मीटर देखने को हमें मिलता है, जहाँ पे एसी हॉल है, सीटिंग है, लग्जरियस सीटिंग है, रेस्टिंग है, कॉन्फ्रेंस रूम है, बेबी केयर रूम है, फूड कोर्ट है, और इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को हमें मिलती हैं। टॉयलेट, मॉडर्न फैसिलिटी, लैपटॉप स्टेशन, ये सब कुछ देखने को हमें मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। Why was the throne room at Raj Bhavan कोलकाता renamed the सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी रूम? ये क्यों नाम चेंज किया गया? सिर्फ और सिर्फ इनकी जो लेगेसी है इसको ऑनर करने के लिए, टू ऑनर द लेगेसी ऑफ द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो है ये थॉन रूम राजभवन कहाँ पे है? कोलकाता में देखने को हमें मिलता है। और इनको हमने जो है होमेज प्रोवाइड करी है, और यहाँ पे उनके देश के लिए स्ट्रगल और देश को यूनिफिकेशन करवाने में जो बहुत बड़ा हाथ रहा है वल्लभ भाई पटेल जी का, उनको जो है इस चीज़ को दर्शाता है। और इस चीज़ को जो है ये डिसीजन जो है ट्रिब्यूट लिया गया था, ये गवर्नर सीवी आनंद बोस ने लिया था। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने इसको लिया है पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, जिस दिन हम यूनिटी डे भी सेलिब्रेट करते हैं 31 अक्टूबर को ये डिसीजन लिया गया था। ये गवर्नर सीवी आनंद बोस जो हैं, इन्होंने न्यू अकादमिक चेयर जो है बनाने की भी बात करी है इन द ऑनर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के न्यू अकादमिक चेयर बनाने की भी बात करी है। ये जो थॉन रूम है ये ठीक है,
हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कलेक्शन थॉन्स यानी कि सिंहासनों की देखने को मिलती है जो आइकॉनिक हिस्टोरिक फिगर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉर्ड वेलेस्ले का थॉन यहाँ पे देखने को मिलता है, और टीपू सुल्तान जी का भी थॉन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। What pivotal role did सरदार वल्लभ भाई पटेल प्ले इन इंडियाज हिस्ट्री? इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा योगदान जो है इनका ये है कि 565 स्टेट्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स को उन्होंने यूनिफाई करवाया था। दैट्स वाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोला जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है। इन्होंने 565 स्टेट्स को यूनिफाई करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने बहुत बड़ा फ्रीडम स्ट्रगल में इंडिया की इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा योगदान दिया है। खेड़ा सत्याग्रह इन्होंने करवाया, बारदोली रिवोल्ट जो है इन्होंने करवाया, और ये बारदोली जो है यहाँ पे गांव की औरतों ने इनको सरदार का टाइटल दिया था। ये एम्बेसडर मुस्लिम म्युनिसिपल प्रेसिडेंट थे, अहमदाबाद के म्युनिसिपल प्रेसिडेंट 22, 24 एंड 27 में। ये आईएनसी के 1931 में जो है चेयरपर्सन थे कराची सेशन में, जहां पे पहली बार फंडामेंटल राइट का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, और इस ड्राफ्ट को तैयार किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर देखने को मिले हैं। इनको बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, और इनको भारत रत्न दिया गया था 1991 में। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। What message does the renaming of the Throne Room after the सरदार वल्लभ भाई पटेल convey? एक्चुअली ये जो नाम चेंज किया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे, ये क्यों? एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें कि जो हमारी जो कॉलोनियल टाइम से जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसको शिफ्ट कर दो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे, सो डैट लोगों में अवेयरनेस जागे इस चीज़ के लिए। लोग हमारे देश के जो फ्रीडम स्ट्रगलर रहे हैं, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए क्या कुर्बानी दी हैं, उनके बारे में वो मतलब जान सकें और उनको एक्नॉलेज कर सकें, इंडिया की हिस्ट्री को सेलिब्रेट कर सकें, अपने नेशनल हीरो की लेगेसी को आगे लेके जा सकें। ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर वन। What compensation amount has been awarded to the Tata Motors by the Arbitral Tribunal for Singur plant closure? सिंगूर प्लांट क्लोजर हुआ, उसमें टाटा मोटर्स को कितना कंपनसेशन दिया गया? 766 करोड़ रुपया जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। टाटा मोटर ने जो इनिशियली जो इन्वेस्ट जो है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये लॉस जो हुआ क्योंकि यहाँ पे नैनो कार प्रोजेक्ट जो है आपका लगने वाला था, ठीक है, सिंगूर वेस्ट बंगाल में। टाटा मोटर ने इनिशियली इन्वेस्ट किया था सिंगूर प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जो पीपल्स कार अफोर्डेबल 1 लाख रुपए के प्राइस टैग के ऊपर जो प्राइस आनी थी। फिर ये कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है सानंद गुजरात में आपका शिफ्ट कर लिया, और जब सिंगूर प्रोजेक्ट 2008 में अबेंडन किया गया था, फिर उसके बाद सानंद फैसिलिटी जो है दोबारा से ऑपरेट हुई टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स की नैनो प्रोजेक्ट के लिए, और उसको भी डिसकंटिन्यू किया गया 2018 में। ये चीज ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। What impact is the compensation likely to have on the टाटा मोटर्स? देखो, ये आपका सिंगूर प्लांट जो है मतलब बंद किया गया, इसका कॉम्पनसेशन क्या मिला? तो यार ये कॉम्पनसेशन इनको 766 करोड़ मिले, तो फाइनेंशियल सिचुएशन को बूस्ट करने के लिए आपको पैसे मिले हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ये चीज ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। What message did the tribunal decision convey regarding the इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन? देखो, ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन आया है 766 करोड़ रुपए देने की बात करी है, तो इसका मैसेज क्या जाता है लोगों को? ये कहते हैं कि इन्वेस्टर को कंपनसेट किया जाएगा, अगर गवर्नमेंट के एक्शन से उनको कोई भी लॉस होता है तो हम उसको कंपनसेट करेंगे, जैसे इनको 766 करोड़ रुपए की बात करी गई है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। मेहुली घोष जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 37 नेशनल गेम्स जो गोवा के अंतर्गत हुई हैं, कौन से इवेंट में? तो ये 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने ये अवार्ड जीता है। मेहुली घोष जो हैं सिरमपुर से बिलोंग करती हैं, और ये सिरमपुर जो है एक शहर है हुगली डिस्ट्रिक्ट में, जो कि वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। रिसेंटली अचीवमेंट जो मेहुली घोष ने गोल्ड मेडल जीत के हासिल करी है 37 नेशनल गेम में, मतलब इसमें क्या चीज़ है? एक्चुअली इनको एक कोटा मिल चुका है ओलंपिक गेम्स के लिए, जो कि आपका होगा डेट इज़ 2024 का पेरिस
पेरिस गेम्स जो होंगी, जो ओलंपिक गेम्स होंगी, और उसके बाद आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप शूटिंग के लिए जो कि बाकू में देखने को हमें मिलेगी, बाकू अजरबैजान में। तो वहां पे इनको कोटा मिल चुका है कि वहां पे अब ये खेलेंगी, 10 मीटर एयर राइफल में जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हु इनॉग्रेटेड द फिट एक्सपो इंडिया 2023 इवेंट? ये मैंने अभी आपसे बात करी थी, तो डैट इज गोयनका जी ने ये किया था, जो कि चेयरमैन है इमामी ग्रुप के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। व्हाट इज द फिट एक्सपो इंडिया प्राइमरीली नोन फॉर? ये फिटनेस के लिए जाना जाता है, तो एशिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स फिटनेस एंड वेलनेस ट्रेड एक्सपो है। In terms of gross state domestic product, what is the West Bengal's rank among the Indian state for the year 2023-24? 23-24 में वेस्ट बंगाल का रैंक क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि एक स्टेट जो है आपके एक साल में कौन सी फाइनल प्रोडक्ट बना रही है, फाइनल गुड्स बना रही है, सर्विसेज बना रही है, और देश की जीडीपी में है जो है आपको हेल्प कर रही है। 2023-24 में 17.9 लाख करोड़, यानी कि अगर हम यूएस डॉलर की अगर हम बात करते हैं तो 220 बिलियन डॉलर जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, और इंडिया की ये 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। इंडिया की जो इकोनॉमी 6th लार्जेस्ट वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर सी। सो वेस्ट बंगाल जो है 6ठे नंबर पे देखने को हमें मिलती है, और सबसे ज़्यादा जो है आपका है महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। हेयर इज द वेस्ट बंगाल 6th नंबर पे। क्लियर? सो ये चीज़ याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। और 1st नंबर पे महाराष्ट्र। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर में क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही हम और करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बाकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप वेस्ट बंगाल के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पार्ट, जनरल स्टडीज़ का पार्ट आता है, एमसीक्यू की फॉर्म में आप पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा बैच 5100 एमसीक्यूज ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके भी इन कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। जब आप इस कोर्स के ऊपर क्लिक करके बाय करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर कूपन कोड लगा देना VIP लाइव। अगर VIP लाइव कूपन कोड डालेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।